कैश, नो कैश। आजकल कैश लेकर बाहर निकलने की आदत ही छूट गई है। तकनीक ने ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है कि बस फ़ोन निकालो, क्यूआर कोड स्कैन करो और फिर यूपीआई से पेमेंट डन। तो अगर आप भी मेरी तरह यूपीआई के फ्रिक्वेंट यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कई बार इससे जुड़े फ्रॉड्स हमारा भारी नुकसान कर देते हैं। इसलिए बिना देर किए आज के पैसा वसूल में जानते हैं यूपीआई से जुड़े उस नए नियम के बारे में, जिससे आपका पैसा गलत हाथों में नहीं जाएगा, सिक्योर रहेगा और ट्रांसपेरेंट पेमेंट हो सकेगी। तो आपका पैसा गलत हाथों में ना जाए, इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई एक नया नियम लेकर आया है। इसके तहत P2P यानी पीयर टू पीयर और P2PM यानी पीयर टू पीयर मर्चेंट ट्रांजैक्शन के दौरान यूजर को उसी शख्स या मर्चेंट का नाम दिखेगा जो बैंक के CBS यानी कोर बैंकिंग सिस्टम में रजिस्टर्ड है। क्यूआर कोड से निकाले गए नाम, यूपीआई आईडी के नाम या कॉन्टैक्ट लिस्ट से लिए गए नाम अब दिखाए नहीं जाएंगे। 30 जून 2025 से ये नियम सभी पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर लागू हो जाएगा। इसके प्रभावी होते ही सभी यूपीआई ऐप्स जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह को इसे लागू करना होगा। तो अब तक क्या होता था? अब तक कई यूपीआई ऐप्स में रिसीवर के पास अपना नाम कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन है, वो अपना नाम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कई बार क्यूआर कोड में ऐसे सिचुएशन में गलत नाम शो कर देता है, कई बार यूज़र के कॉन्टैक्ट लिस्ट का नाम शो कर देता है, जिससे कन्फ्यूजन यानी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार कई केस में लोग ऐसे नामों के भरोसे भी पेमेंट कर देते थे जो असली बैंक रिकॉर्ड से मैच नहीं करते। तो अब सवाल ये है कि क्या इस नियम के लागू होने के बाद पेमेंट प्रोसेस में किसी तरीके का कोई बदलाव आएगा? जवाब है नहीं, पेमेंट प्रोसेस जैसा था वैसा ही रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पेमेंट करने वाले को ट्रांजैक्शन से पहले रिसीवर का वही नाम दिखेगा जो बैंक में रजिस्टर्ड है। जानकारों का कहना है कि इससे गलती से गलत अकाउंट में पैसे भेजने की संभावना कम हो जाएगी। यूपीआई पेमेंट से जुड़ी एक और काम की बात, 16 जून 2025 से क्रेडिट और डेबिट दोनों तरह के यूपीआई पेमेंट्स की रफ्तार जो है वो दोगुनी हो जाएगी। अब तक जहां एक ट्रांजैक्शन में 30 सेकंड लगते थे ना, वो अब 15 सेकंड में ही पूरे हो जाएंगे। ये बदलाव एनपीसीआई की नई गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है, जिसमें सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स को एपीआई रिस्पॉन्स टाइम कम करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब आखिर में यूपीआई यूजर्स पेमेंट से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले, पेमेंट छोटा हो या बड़ा, पेमेंट करने से पहले यानी ट्रांजैक्शन से पहले आपको अपनी स्क्रीन पर रिसीवर का जो नाम दिख रहा है उससे वेरीफाई कर लेना है। दूसरा, अपने यूपीआई ऐप्स को समय समय पर अपडेट करते रहना है। और तीसरा, यदि भुगतान के समय आपको किसी तरीके का डाउट हो रहा हो ना, या फिर ऐसा लगे कि कुछ संदिग्ध मामला है, तो पेमेंट वहीं रोककर सबसे पहले वेरीफाई कर लें। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना है।